नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। ये एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ सोल प्लानिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए भगवान को कोसते हैं, उनको बोलते हैं, या अगर उनको कोसते नहीं हैं तो ऐसा कहते हैं कि भगवान मेरी खुशियाँ नहीं देख सकता है, भगवान को मैं हंसते हुए अच्छी ही नहीं लगती हूँ, या भगवान को मुझे दुख ही देना है। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सारे लोग बोलते हैं दिन में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कठिन चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत दुख हो सकते हैं उनके जीवन में, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ उसको सुनकर शायद आपका ये बिलीफ सिस्टम कि भगवान ने आपके साथ ऐसा किया है, ये शायद ख़त्म हो जाएगा। जन्म लेने से पहले हर सोल अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग करती है। हर आत्मा जन्म लेने से पहले अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग करती है कि उसको कहाँ पर जन्म लेना है, अपने लिए मदर चुनती है, उसको मेल बनना है या फीमेल बनना है वो चुनती है, कौन से स्कूल में उसको जाना है, उसका लाइफ पार्टनर कौन होगा, और अपने जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं को सोल खुद ही प्लान करती है। जीवन में जो चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस को भी सोल खुद प्लान करती है, या किसके साथ उसको हिसाब किताब निपटाना है, पुराना कोई हिसाब किताब निपटाना है, उसको भी वो डिसाइड करती है कि इस जीवन में मैं इन इन लोगों के साथ पुराने जो हिसाब किताब हैं उनको चुकता करूँगी। इस सोल प्लानिंग में उसके गाइड एंजल उसका साथ देते हैं। कुछ गाइड्स होते हैं, हर किसी के मास्टर गाइड होते हैं जो कि उस सोल का ध्यान भी रखते हैं सारे जीवन, और उसको प्लानिंग करने में उसकी हेल्प करते हैं। देखिए, एक तो अगर आपका कर्मा किसी के साथ है, अगर आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। वो किसी ना किसी जन्म में आपको उसके साथ पूरा करना ही होगा। जो लेन देन है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि आप उसको चुन सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसके साथ कौन सा हिसाब किताब ख़त्म करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, सोल अपने लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग कर लेती है तो उसके जो हिसाब किताब होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, जैसे उसका खाता बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है थेरेपी में ही कि जो मास्टर गाइड्स होते हैं उनकी जगह कोई और दूसरे लोग आते हैं और सोल से बिना पूछे ही उसको लात मार के धक्का दे देते हैं कि अब तुम जाओ और तुम्हें ये सारे हिसाब किताब एक ही जन्म में चुकाने हैं। तो आपने देखा होगा कई व्यक्तियों का जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है, एक के बाद एक उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो कि वो संभल ही नहीं पाते हैं। और कई बार सोल्स अपने लिए चैलेंजेस डिसाइड करती हैं। वो चैलेंजेस क्यों डिसाइड करती हैं? क्योंकि हर सोल का एक पर्पस होता है कि उसको एलिवेट होना है, उसको लर्निंग करनी है और लर्निंग करके अपने 100% तक पहुंचना है। हम में से कोई भी 100% तक नहीं पहुंच पाया है, चाहे कोई भी हो इस संसार में। हर कोई 100% तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है अपने अपने तरीके से। तो हर सोल की लर्निंग होती है। तो ऐसे में लर्न करने के लिए सोल अपने लिए चैलेंजेस डिसाइड करती है कि जब मेरे जीवन में ये चैलेंज आएगा तो इससे मैं ये सीखूंगा, या मैं इससे ये सीखूंगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कई लोग होते हैं, उनका किसी का किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से कोई हाथ या कोई पैर कट जाता है तो भी वो रुकते नहीं हैं, वो एक नई स्किल डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ लर्न करने के लिए सोल अपने लिए चैलेंजेस डिसाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी की ही चैलेंज हो, वो किसी भी तरह का चैलेंज हो सकता है लाइफ में। और जैसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आपको भी सोचना होगा कि
क्या ये चैलेंजेस, इनका पैटर्न क्या कुछ ऐसा है कि आप किसी तरह का पास्ट लाइफ का कर्मा क्लियर कर रहे हैं, या फिर ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिनसे आपको लर्निंग लेकर आगे बढ़ना है। जिस दिन, जिस भी क्षण आप अपने चैलेंजेस से लर्निंग सीख लेंगे, उसी क्षण वो चैलेंजेस आपके हल्के होने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करके आए हैं कि इन चैलेंजेस के बाद मुझे ये सीखना है, तो जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। एक चैलेंज ख़त्म हो जाएगा लेकिन सिमिलर सा चैलेंज फिर से आ जाएगा, क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा नहीं है, जो कि आपने शायद अपनी सोल प्लानिंग में डिसाइड किया है। ठीक है, तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी जब अपने हाथ में लेते हैं तब उसको ठीक करना इजी हो जाता है। तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर ऐसा है तो इसमें भगवान का तो कहीं कोई हाथ ही नहीं है। तो जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर अब तक के चैलेंजेस को देखिए, उनके पैटर्न्स को देखिए, और देखिए कि अगर एक जैसे पैटर्न्स हैं तो आपने उनसे क्या सीखा है, और अगर अभी तक नहीं सीखा है तो जल्दी से सीख लीजिए। कुछ तो ऐसा है उसमें जो आपको ऊपर उठाएगा, और अगर ऐसा किया होगा आपने कोई लर्निंग ली होगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पहले से अब में बहुत बहुत ज़्यादा बेटर होगी। तो सोल प्लानिंग देखिए किस तरह से काम करती है। ऊपर ही ट्रांस में ही ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि किन लोगों से मिलना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, बड़े बड़े इवेंट्स वो हम सब डिसाइड करते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने बताई। एक तो हम जब प्लानिंग करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि किसके साथ पिछला कोई हिसाब किताब पूरा करना है। दूसरा, अपने लिए चैलेंजेस डिसाइड करते हैं जिससे कि उससे लर्निंग लेकर हम एलिवेट हो पाएँ, अपनी सोल एलिवेट कर पाएँ। क्योंकि ये शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, ये सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा कौन? सोल। और उसको हमेशा एलिवेट ही होना ही है। और ऐसा भी है, अगर हमने कुछ सोल प्लानिंग की है और इस लाइफ में हम उसे पूरा नहीं करते हैं किसी वजह से, तो वो प्लानिंग या वो हमारा टास्क या फिर वो गोल हमारा फिर वो नेक्स्ट लाइफ में चला जाएगा। तो नेक्स्ट लाइफ में हमारे पास 2 हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर हमारी बहुत सारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि हम उनको अचीव ही नहीं कर पाए जो हम अचीव करने के लिए आए थे, तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। एक साथ हमारे पास ऐसी स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है कि सारा कुछ एक साथ ही करना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सोल प्लानिंग तो हमने कर ली, हर कोई कर लेता है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है ना, सुनने में भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जैसे ही हम शरीर धारण करते हैं, तुरंत हम वो सब सोल प्लानिंग भूल जाते हैं कि हम क्या प्लान करके आए थे। और जैसे ही हम भूल गए, वैसे ये जो सारा मैस चल रहा है ना, उस मैस में हम फंस जाते हैं। और बताने वाला भी कोई नहीं है कि इस तरह से होता है। अगर हमें पहले ही बता दिया जाए कि हमारी लर्निंग है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख छुपी हुई है, और जैसे जैसे हम सीख लेते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, उन सब में फंसेंगे नहीं, है ना। तो पहले ही सीख ले लें, क्यों इतना ज़्यादा दुख को, अपने चैलेंजेस को आगे बढ़ाएं, है ना। तो ऐसा है कि अगर अभी भी आपको ये पता लग गया है तो अभी भी आप जैसे ही जिस क्षण अपनी लर्निंग ले लेंगे, उसी क्षण से सारी चीज़ें हल्की होने लग जाएंगी। उस इशू से रिलेटेड, उस पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें हल्की होने लग जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के अपने अलग फ़ायदे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।